विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ और ये वीडियो उपयोगी होने वाली है 6th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। 6th सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने हिंदी साहित्य के 2 पेपर होंगे। उसमें पहला पेपर आपका रहेगा भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, और दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। तो आइए पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि आपका फर्स्ट पेपर यानी प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें आप लोग जो पढ़ेंगे तो एक पहली इकाई में यानी यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका अभिलक्षण क्या है, भाषा विज्ञान की परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र और शाखाएं, ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद आपकी दूसरी इकाई में आएगा भाषिक संरचना तथा स्तर। इसमें आप पढ़ेंगे ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, रूप क्या है, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ। आपकी जो तीसरी इकाई रहेगी यानी यूनिट थर्ड जो रहेगी उसमें आप हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, ये सब आप पढ़ेंगे। इकाई आपकी जो फोर्थ रहेगी यानी चतुर्थ इकाई जो रहेगी यूनिट फोर्थ, उसमें आप पढ़ेंगे हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, आधार, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण, स्थान, प्राणत्व और अनुनासिकता। जो आपकी पांचवी इकाई रहेगी यानी फिफ्थ आपकी जो यूनिट रहेगी उसमें आप पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय। इसमें आप पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी का परिचय, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन सब उपभाषाओं और बोलियों का परिचय पढ़ेंगे। आपकी जो छठी इकाई रहेगी यानी आपकी 6 यूनिट जो रहेगी वो रहेगी हिंदी की वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति, जिसमें आप पढ़ेंगे राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम तथा उनका विश्लेषण, संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण। आपकी जो 7th इकाई रहेगी यानी 7th यूनिट जो रहेगी उसमें आप पढ़ेंगे देवनागरी, जिसमें कि देवनागरी का नामकरण, उद्भव, विकास, विशेषताएं, वैज्ञानिकता, समस्या और सुधार पढ़ेंगे। और जो आपकी अंतिम इकाई रहेगी 8वीं इकाई यानी 8th यूनिट, क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन, क्षेत्रीय बोली का इसमें विकास क्रम रहेगा और क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास होगा। ये तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है यानी फर्स्ट पेपर रहेगा। आपका जो सेकंड पेपर रहेगा वो रहेगा लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, जिसको कि द्वितीय प्रश्न पत्र कह सकते हैं। इकाई आपकी इसमें पहली इकाई रहेगी यानी यूनिट फर्स्ट रहेगी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, लोक साहित्य, परिभाषा, क्षेत्र और वर्गीकरण। इकाई आपकी जो सेकंड इकाई रहेगी सेकंड यूनिट, उसमें आप पढ़ेंगे लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध पढ़ेंगे। तीसरी इकाई में आप पढ़ेंगे लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता। लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता। इकाई आपकी फोर्थ इकाई जो रहेगी उसमें आप पढ़ेंगे लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, लोक साहित्य संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व। जो आपकी 5वीं इकाई रहेगी यानी 5th यूनिट जो रहेगी वो आप पढ़ेंगे लोक साहित्य की विविध विधाएं, जिसमें कि आप लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य एवं लोक संगीत पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी मनोरंजक चैप्टर रहेगा आपका। इसके बाद में आपकी छठी इकाई रहेगी लोक का प्रकीर्णन साहित्य, जिसमें कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, इन परंपराओं का, इनके परंपरा एवं महत्व पढ़ेंगे। इसमें आपकी जो 7वीं इकाई रहेगी वो रहेगी हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम, हिंदी का लोक साहित्य इतिहास, अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं, हिंदी का लोक साहित्य और बोलियां, ये आप पढ़ेंगे। और आपकी 8th इकाई जो रहेगी वो रहेगी हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय यानी आंचलिक लोक साहित्य का परिचय। तो इस तरह से आप हिंदी यानी BA 6th सेम के बच्चे
विद्यार्थी हिंदी में ये 2 पेपर पढ़ेंगे और इन 2 पेपरों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चैप्टर आपके रहेंगे, कुछ बहुत मनोरंजक रहेंगे, कुछ आपके पहले के पढ़े हुए भी हैं, तो ऐसी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करिएगा, क्योंकि आपके साथी लोग जो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं उन तक भी ये अपडेट पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।